और भगवान शिव जी सीधे जाकर के समाधि में बैठ गए। और जब समाधि पे बैठे तो 1-2 दिन के लिए नहीं बैठे, बीते सम्मत सहस्र 87,000 वर्ष की समाधि ले ली भगवान। क्योंकि पता है अगर मैं समाधि में नहीं बैठूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा और ये मुझसे बात करेगी। समाधि पर भगवान शिव जी बैठे हैं। उसी समय एक घटना घटी कथा में। सती के जो पिता हैं दक्ष, उनको प्रजापतियों का स्वामी बना दिया गया। एक दिन प्रजापति दक्ष का आगमन होना ब्रह्मा की सभा में, और ब्रह्मा की सभा में सबने खड़े होकर के दक्ष का अभिवादन किया। 3 खड़े नहीं हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष ने विचार किया ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं और वो खड़े ना हो चलेगा, और ब्रह्मा जी के पिता परम पिता हमारे दादाजी विष्णु हैं, चलो खड़ा नहीं हो वो भी चलेगा। लेकिन ये शंकर, इसको लज्जा नहीं आती? मैंने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी, ये मेरा दामाद है, बेटे के समान है, मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरा अपमान करेगा तो और क्या करेंगे। खूब सुनाया, भभूति रमाने वाला, शमशान में रहने वाला, मरकट लोचन, निर्लज्ज, अपमान कर दिया मेरा। नंदी की मुट्ठी बंध गई। नंदी की मुट्ठी बंधी। नंदी ने कहा रुक जा दक्ष, अगर नहीं रुकेगा तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और नंदी ने शाप दे दिया, कहा कि दक्ष मैं कर रहा है, जा तुम्हारा एक दिन सर कट जाएगा और बकरे का सर लगेगा। हाँ। दक्ष के मन में बात बैठ गई। दक्ष ने यज्ञ कराया, घर में सबको आमंत्रण किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया। और आप सबको कथा विदित है मेरे भाई बहन। जब सब जाने लगे अपने पिता के यहाँ, दक्ष की सभी पुत्रियां, कुछ पुराणों में 60 की चर्चा होती है, कुछ पुराणों में 16 की चर्चा होती है। सब जा रहे हैं अपने पिता के यहाँ। और विमान कहां से जा रहा है बताए? कैलाश पर्वत के ऊपर से। और देवता देख रहे हैं ऐसे, हाँ, और चिढ़ाने के लिए उनके ऊपर से। सती पूछ रहे हैं स्वामी कहां जा रहे हैं? कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये वहीं जा रहा है। और भैया सती ने भी जाने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान शिव ने रोक दिया सती को। कहा सती बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं। अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, अगर आपको देख करके सामने वाला खुश नहीं हो रहा है, उनके आंखों में प्रेम नहीं है आपके प्रति, तुरंत लौट जाइए। और ऐसे यहां मत जाइए जहां सोने की भी बारिश हो रही हो, वहां मत जाइए भैया जहां आपको बुलाया नहीं जा रहा। शास्त्र कहता है 4 के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। किस किस के यहां? मित्र के यहां, हरि के यहां, कथा में। कथा में ये मत देखिएगा आयोजक समिति ने मुझे आमंत्रण किया है तभी मैं जाऊंगा, फोन किया है तभी मैं जाऊंगा। आपके कानों तक भगवान की कथा पहुंच रही है, सब काम छोड़ करके आइए और यथाचित जैसी सेवा हो वैसा आप आकर के करिए। जो सेवा आपको दिया जाए या जो सेवा नजर आए, कहीं भोजन परोस रहे, कहीं पत्तल उठा रहे हैं, ये हरि की सेवा है, ये मत सोचिएगा। ये कथा की सेवा भगवान की सेवा है। तो प्रभु के यहां बिना बुलाए जाइए, मित्र के यहां बिना बुलाए जाइए, गुरुदेव भगवान के यहां बिना बुलाए जाइए। और पति के यहां मैके अगर गए हैं ना, तो ये मत कहिए, ये मत सोचते रहिए कि वो आएंगे तभी मैं जाऊंगा। आपका अधिकार है, आपके ससुराल में पूरा अधिकार है, आप तुरंत जाइए। आधे संबंध ना नहीं बोलने के कारण ही टूटते हैं। हाँ, कुछ लोग अपने अकड़ में रहते हैं, नहीं जाएंगे। अच्छा, उनके माता पिता भी वही सिखाएंगे,
क्षमा करिएगा, बुरा मत मानिएगा। आधे लड़की के घर को बर्बाद करने वाले उनके माता पिता होते हैं। हाँ, जो कान भरते हैं लड़की को बिठा करके पहले से ही, सास एक बोले तो दो बोलना, हम नहीं रहना। अरे हैंड ओवर कर दो ना बेटी, तुम यहां से विदा होकर के जा रही हो, उस घर का सुख और दुख आज से तुम्हारा हो गया। पिता यही सिखा करके अपने बेटी को भेजे, माँ यही सिखा करके बेटी को भेजे, बेटी वो घर तुम्हारा है, वो घर के लोग तुम्हारे हैं, घर के लोगों से विरोध मत करना। 2 रोटी कम खा लेना बेटी, लेकिन अपने घर को संभाल करके रखना। ये सीख देनी चाहिए माता पिता को। भैया लेकिन हम अपने में मस्त रहते हैं और नहीं जाते ना भैया, तो पति को भी ना आपके बिना रहने की आदत हो जाती है। हाँ, बात नहीं करने से ना प्रेम घटने लगता है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए ना, सब परिवार से मेरी प्रार्थना है, जैसे भी झगड़ा हो रहा हो बात करना बंद मत करिएगा। बात करना बंद मत, बात करते रहो। हाँ, दिन में एक बार जरूर बोलना, राम राम कहना, लेकिन बात जरूर करना। बात करने से ना प्रेम घटने लग, बात बंद करने से प्रेम घटने लगता है, फिर दूरियां बढ़नी शुरू हो जाएगी और उस व्यक्ति को आपके बिना रहने की भी आदत हो जाएगी। हाँ, इसलिए सास बहू में, पति पत्नी में जो भी संबंध आपका है, भूल किससे नहीं होती है। हाँ? और मैं तो एक बात कहूं, अगर बड़ा हमको डांट रहा है, सासू माँ डांट रही है, ससुर जी कुछ कह रहे हैं, छोटे हैं सुन लो ना, क्या जाता है। पिताजी डांट रहे थे तो हमने बोला था क्या, माँ ने डांटा हमने कुछ बोला था क्या, यह भी तो हमारे माता पिता है। सुन लेंगे तो क्या होगा हमारा। और जितने सास बन करके बैठे उनसे भी मेरा निवेदन है, जैसे बेटी को समझ रहे हो वैसे बहू को भी समझना। हाँ, बेटी के लिए अलग व्यवस्था, बहू के लिए अलग व्यवस्था। हाँ, बेटी को खूब फैसिलिटी देंगे और बहू को हाँ, खूब चुगली बहू को घर में हो रही है। एक कमरे में बैठ गए हैं, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो। जिनके साथ जीवन भर रहना है उन्हीं की निंदा कौन देगा भोजन बना करके। बेटी की बहू, प्रेम करो ना उनसे, बेटी समझ करके रखो ना उनको। और जितने भी बहुएं हैं उनसे भी मेरी एक ही प्रार्थना है, जैसे अपनी माँ को समझ रहे हो वैसे भी। हाँ, कुछ लोग हमसे शिकायत करते हैं कि गुरुजी अपनी माँ का स्टेटस डालते रहते हैं मातृ पितृ दिवस में। कभी हमारी माँ का स्टेटस नहीं चलता, कभी प्रणाम नहीं होता। मेरी माँ, अरे उनको भी तो बुरा लगता होगा। मेरी प्रार्थना है सबसे, परिवार को बचा करके रखना है, सद्भावना प्रेम रखना ही पड़ेगा जीवन में। शिव पुराण कथा हमको यही सिखाती है। बिना बुलाए जाइए पति के यहाँ, बिना बुलाए जाइए मित्र के यहाँ, बिना बुलाए जाइए गुरु के यहाँ, और बिना बुलाए जाइए भगवान के यहाँ। लेकिन यहाँ पे भगवान शिव ने कहा, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर आपका विरोध हो रहा है इन 4 जगहों पर तो आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, और सती का विरोध हो रहा था लेकिन फिर भी सती गई। और आप सबको कथा विदित है, किसी ने बात नहीं किया, माँ ने बात की। और सती ने जब यज्ञ की परिक्रमा की तो शिव का स्थान ने देखा और सती ने अपने देह का विसर्जन कर दिया उस स्थान पर, प्राण दे दिया। जहां मेरे स्वामी का सम्मान नहीं वहां मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। और भैया जब सती मरी तो भगवान शिव को नारद जी ने आकर के बताया, कहा कि माँ ने देह छोड़ दिया।
भगवान शिव ने अपने बाल को उखाड़ करके, सर के एक केश को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका है। वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र प्रकट हुआ है। वीरभद्र को आज्ञा दी, कहा कि जाओ यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो दक्ष को। वीरभद्र गया है। भृगु नाम के मुनि थे, यज्ञाचार थे, उनकी दाढ़ी नोच दी। पूषा नाम के जो मुनि थे उनके दांत तोड़ दिए। भग नाम के जो ऋषि थे उनके आंख तोड़ दिए। दक्ष ने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा तुम कौन हो? मैं दक्ष हूं। वीरभद्र दौड़ करके गए, दक्ष के गर्दन को पकड़ करके मरोड़ करके तोड़ा है। आज यज्ञ की पूर्णाहुति और उसे यज्ञ आग में डाल दिया। हाहाकार मच गया, थर 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 कांपने लगे, भगने लगे देवता, प्राण बचा करके भगने लगे। ये वीरभद्र किसी को नहीं छोड़ेगा। और कौन कौन थे? भगे वहां से। भगवान विष्णु आए, दो नहीं आए थे भैया यज्ञ में, ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि जानते थे ये होने वाला है, क्योंकि शिव को नहीं बुलाया गया। भगवान विष्णु के साथ वीरभद्र का युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ, 1000 दिन तक से युद्ध हुआ है। और अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया। हार करके भगवान को जाना पड़ा। वीरभद्र कौन? भगवान शिव ही वीरभद्र है। यम यम यक्ष रूपम दशरथ संवदनम भूमिकंपायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकाया विकिरण मुखम चौर्धरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतम भैरवम छत्रपालम। अद्भुत स्वरूप है वीरभद्र की। क्रोध को शांत कैसे करे? भगवान का रौद्र रूप ही भद्र है। भगवान शिव पधारे, सती के शरीर को देखा नीचे गिरा हुआ। भगवान को क्रोध भी आया और भगवान को सती के प्रति प्रेम भी उपजा। और सती के पार्थिव शरीर को भगवान कंधे पर उठा लिए, चलने लगे पैदल। मेरे विश्वनाथ, खूब क्रोध है, ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। ना जाने क्या एक्शन ले ले भगवान शिव, सब कांप रहे हैं। खूब क्रोध है, जटा फैली हुई भगवान की। और भैया भगवान विष्णु ने विचार किया, और जब तक से सती का शरीर कंधे पर रहेगा तब तक से क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के सर्वांग शरीर को काटा। कटते गए शरीर, और जहां जहां सती का शरीर गिरा है यही यही शक्ति पीठ हुई है। 52 स्थानों पे गिरा, यही 52 शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। बलियादी शक्ति 52 शक्ति पीठ की जय। केवल सर बच गया था, और उस सर को भगवान शिव ने अपने गले की माला बना ली। मां सती के ही मस्तक हैं जो भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। अब कथा ऐसी आती है, जब सती मर रही थी तो मां सती ने मन में विचार किया, मैं देह त्याग रही हूं, अपराध मैंने शिव का नहीं किया, तो अपराध मैंने राम का किया। मैंने उनकी कथा नहीं सुनी, जिनके कारण मुझे मरना पड़ा। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, राम जी से, क्योंकि शिव जी तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे जो मैंने अपराध किया है। काश राम जी के कहने से ही शिव जी मुझे क्षमा करते। और भैया मां सती ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, मरते हुए सती मरण हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। हाँ, भगवान राम ने तथास्तु कहा। सती ने देह छोड़ा, और पुनः जब सती